everyone, how are you? I hope everyone will be fine. Okay, now in this video I am going to continue with the solution chapter. You know, in the last video हमने क्या किया था कि हमने जस्ट उसका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस किया था, पर आज वाली जो वीडियो है इसमें हमने इसके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट इसकी कंपोजिशन होती है सॉल्यूशन की, कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे, एंड व्हाट अबाउट द क्वांटिटी. बेसिकली टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसके अंडर जो उसकी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में यू मस्ट नो द कंपोजिशन. तो कंपोजिशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, अगर किसी भी आपने कंपोजिशन मेंशन करनी है तो वी कैन एक्सप्रेस इट विद द हेल्प ऑफ द कंसंट्रेशन. ठीक है, कि सॉल्यूशन की कंपोजिशन को हम कंसंट्रेशन के थ्रू मेंशन कर सकते हैं. और कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन का मीनिंग है कि इट इज अमाउंट ऑफ द सोल्यूट. भी आपने कितना सोल्यूट लेके उसको गिवन अमाउंट जो हमारे पास सॉल्वेंट का जो सोल्यूशन है उसमें कितना डाला है. ठीक है, इट मीन्स इट इज अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट इज डिजोल्व्ड इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट. कि यू मस्ट नो दैट कि आपके पास सोल्यूट कितना है और आपने कितने वो मीन्स कि उसमें सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में इसको ऐड किया है. दैट विल गिव यू द कंसंट्रेशन. अब मेन क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करना है. तो वी आर हैविंग डिफरेंट वेज. ठीक है, जैसे आपके पास फर्स्ट मेथड है कि यू कैन सी कि फर्स्ट मेथड हमारा आएगा परसेंटेज का. तो परसेंटेज के अंडर इफ यू सी हियर तो हमारे पास मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, देन मास बाय वॉल्यूम. तो सेकंड हमारा मेथड है दैट इज अ पार्ट्स पर मिलियन. ओके, इसको आप पीपीएम भी मेंशन कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पीपीएम. नेक्स्ट इट इज अ स्ट्रेंथ. ओके, देन हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, देन वी आर हैविंग मोलैरिटी एंड द मोलैलिटी. So these are the different ways of expressing the concentration of the solution. And now we will discuss each and every these methods one by one. तो सबसे पहले आपके पास जो मेथड है that is the mass percentage. तो मास पर इन सब में परसेंटेज आ रहा है, तो आपने ये देखना पहले परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो परसेंटेज एज अ नेम इंडिकेट, परसेंटेज इफ यू रीड इट केयरफुली, अगर आप इस वर्ड को ही अच्छे से देखो तो इट इज मेड अप पर एंड सेंट. पर का मीनिंग इट मीन्स कि वन, पर का मीनिंग होता है वन, और सेंट मीन्स इट इज राइट फ्रॉम द सेंचुरी, और सेंचुरी का आपको मीनिंग पता ही होगा, इट मीन्स कि 100. ओके, पर का मीनिंग होता है वन एंड सेंचुरी इट मीन्स 100. अब हमने कंसंट्रेशन को इसमें देखना है कि इसमें वी विल कैलकुलेट कि मीन्स कि हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. की जो सॉल्यूशन है उसमें 100 ग्राम में, या फिर इफ यू आर टेकिंग दैट इन वॉल्यूम तो 100 ml में कितना अमाउंट वो हमारा सोल्यूट का प्रेजेंट है. इट मीन्स कि परसेंटेज के जितने मेथड वो हमें 100 के पीछे उसकी क्वांटिटी को मेंशन करेंगे. ठीक है, तो अंडर दिस फर्स्ट कैटेगरी जो हमारी आती है दैट इज अ मास परसेंटेज. ठीक है, तो मास परसेंटेज में क्या होता है कि मास परसेंटेज हम कब अप्लाई करेंगे कि इन केस, और कि बेसिकली आपको पता है कि बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मेड अप ऑफ द टू कंपोनेंट. हमारे पास एक सोल्यूट होता है दैट इज इन द लेसर क्वांटिटी, जो सेकंड कंपोनेंट क्या होता है वो होता है सॉल्वेंट दैट इज इन द लार्ज अमाउंट. अब हमने मीन्स कि व्हेनेवर वी आर टेकिंग एनी सॉल्यूशन, कोई आपके पास ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट बोथ आर इन द सॉलिड फॉर्म, या दोनों का हम मास ही कंसिडर कर रहे हैं, उस केस में जब आप उसकी कंसंट्रेशन को मेंशन करोगे तो वी विल हैव टू टेक देयर मास, दैट इज W/W लोगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि यू आर हैविंग एनी मीन्स की सॉल्यूशन आपके पास, इसमें जो कंपोनेंट वी आर हैविंग टू कंपोनेंट, वन इज द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मास को यू कैन टेक कि मास ऑफ द सॉल्वेंट इज WA. ठीक है, और जो मास ऑफ द सोल्यूट है दैट यू कैन टेक WB. ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट का मास हो गया. सेकेंड कंपोनेंट हमारा कौन सा है? B कंपोनेंट, उसको हम सोल्यूट का ले सकते हैं. ठीक है, अब आपने इसकी जो डेफिनेशन है मास परसेंटेज, इट मीन्स कि जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो उसमें जो लेसर क्वांटिटी में आपने उसको देखना है कि हाउ मच मास ऑफ दैट सोल्यूट. ठीक है, सोल्यूट का कितना मास है दैट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. तो आप इसको मेंशन, यू कैन राइट इट कि मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट. ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट, कोई भी जो कंपोनेंट जिसकी मास परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है, मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट इज द मास ऑफ दैट कंपोनेंट, मास ऑफ दैट कंपोनेंट
पर 100, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो सेंट मीन्स कि 100 में हमने निकालना है। इट इज अ मास ऑफ द एनी कंपोनेंट, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट इज द मास ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, कि उस कंपोनेंट का कितना मास 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इस वजह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको फॉर्मूले में लिखते हो तो यू मस्ट नो कि अगर आपने फॉर्मूले की वजह से लिखना है तो आपको पहले इसकी डेजिग्नेशन क्लियर होनी चाहिए कि वी आर हैविंग दैट मास ऑफ द सॉल्वेंट हमने WA लिया एंड मास ऑफ द सोल्यूट कितना WB, ठीक है। तो जो भी अपने मास परसेंटेज, सपोज इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ A, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो तो यू नो वन थिंग कि जो टोटल मार्क्स होते हैं दैट इज केप्ट इन द डिनोमिनेटर, उसको आप डिनोमिनेटर में रखते हो, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है दैट इज केप्ट इन द न्यूमरेटर साइड एंड देन यू मल्टीप्लाई इट बाय द 100। इन द सेम वे इसमें भी क्या है, जो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो टोटल मास है, ठीक है, उसको आप कहाँ रखोगे, दैट विल बी केप्ट इन द दिस डिनोमिनेटर साइड, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा, मास ऑफ वन कंपोनेंट, मास ऑफ वन कंपोनेंट, क्योंकि इसको आप 100 के लिए निकाल रहे हो तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय द 100, ओके। तो सपोज इसी चीज़ को आप जैसे हमने ए कंपोनेंट की ले रही है तो यू कैन से कि मास ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है, जो ए वाला है, ओके, मास ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास जो होता है, ठीक है, यू मस्ट नो कि टोटल मास विल बी इक्वल टू WA प्लस WB। किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल मास होता है वो उसके मीन्स की सोल्यूट एंड सोलवेंट के मास के सम के इक्वल होता है। और जब आपने परसेंटेज निकालनी है, सपोज आपने ए की ही परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ ए में, मास परसेंटेज ऑफ ए में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मास ऑफ ए, ठीक है, WA डिवाइड बाय द टोटल मास WA प्लस WB मल्टीप्लाइड बाय द 100, ठीक है। इस वजह से जो भी आपके कैलकुलेट करके हमारे पास निकलेगा दैट इज द मास परसेंटेज ऑफ द A कंपोनेंट। इन द सेम वे इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द B कंपोनेंट, अगर आपने B कंपोनेंट सपोज आपके पास न्यूमेरिकल में आ जाता है तो हम उसके लिए कैसे लिखेंगे, जिस वजह से आपने इसमें लिखा वैसे ही आप उसमें लिखेंगे कि मास परसेंटेज ऑफ B। अगर आपने B की मास परसेंटेज मेंशन करनी है, अगेन यू विल टेक द मास ऑफ द B, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल मास। टोटल मास आपके पास क्या है, WA प्लस दैट इज WB मल्टीप्लाइड बाय 100। इस वजह से जिसका भी आपने मास निकालना है, यू विल कीप द मास ऑफ दैट वन कंपोनेंट इन द न्यूमरेटर एंड टोटल मास दैट विल बी द डिनोमिनेटर, उसको हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, दैट विल गिव यू द मास परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर अप टू द, यहाँ तक तुम्हें समझ आ गई होगी, ठीक है। बट अगर नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है, यू आर हैविंग दैट 10% ऑफ दैट सोडियम क्लोराइड, ठीक है, 10% ऑफ सोडियम क्लोराइड का मीनिंग है कि इसमें जो 10 है, 10 मीन्स की जो दैट इज सोडियम क्लोराइड की 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि टोटल हमारे पास अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 10 ग्राम आप उसमें सोल्यूट निकाल दो तो जो आपका सॉल्वेंट का मास है दैट विल बी 100 माइनस 10, वो हमारे पास 90 ग्राम रह जाएगा। इसका मीनिंग है कि 10% कई बार आपके पास दिया हो 10% NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, वेट बाय वेट अगर आपको मेंशन किया हुआ है, इट मीन्स कि इसमें जो सोडियम क्लोराइड का मास है, जो सोल्यूट का मास है, वो कितना हो जाएगा 10 ग्राम। WB जो है वो हमारे पास 10 ग्राम हो जाएगा और जो WA होगा दैट विल बी 90 ग्राम। तो इस वजह से जब भी आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल में कुछ ऐसा दिया होता है 10% या 20%, तो आप उस 10 या 20% से लेकर 10% की 10 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ दैट सॉल्यूशन, तो यहाँ से हमें इस चीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को तुम इस वे से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वाली टर्म आती है दैट इज द वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे आपने मास परसेंटेज में किया था कि सॉलिड दैट इज सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट बोथ आर गिवन इन द सॉलिड फेज, दोनों ही हमारे पास सॉलिड स्टेट में है। बट इन सम ऑफ द केसेस वेयर द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही हमारे पास लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, तो देन वी विल हैव टू गो फॉर द अदर मेथड। तब हम उसमें मास परसेंटेज वाला नहीं अप्लाई करेंगे। उस केस में अगर हमें वॉल्यूम मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो वी विल गो फॉर दिस V/V।
ओके, तो सेकंड वाला जो हमारे पास मेथड आएगा दैट इज द वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें वॉल्यूम परसेंटेज आपने निकालनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, अगेन इस केस में भी आपने वॉल्यूम जैसे निकालना है, इट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम परसेंटेज का मीनिंग क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट, ओके, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट in 100 parts by volume of the solution। इट मीन्स कि आपने उस जो सोल्यूट है दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म, सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में है, तो हमने इसको जब निकालना हम वॉल्यूम को लेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट या वन कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन केस जैसे आपने मास परसेंटेज में निकाला, मास परसेंटेज में जिस कभी आपने मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी, हमने उसका मास जो है उसको मीन्स की न्यूमरेटर साइड में रखा, टोटल मास आपने डाउन साइड रखा है। इन द सेम वे जब आपने वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, उस केस में जैसे अपने मास परसेंटेज में मास लिया, इसमें हम क्या ले लेंगे, वी कैन टेक द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन प्लेस ऑफ मास। आपने बस मास की प्लेस पे आपने वॉल्यूम मेंशन कर देना है, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 के साथ ही आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैं वॉल्यूम परसेंटेज ले रहे हैं, अगेन वी बाय वी ले रहे हैं हम, ठीक है। इस केस में जो टोटल आपका वॉल्यूम आएगा, जैसे आपने मास के केस में डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बी लिया था, बट इन केस ऑफ वॉल्यूम के केस में हम क्या लेंगे, इन केस आपने ये लिया वॉल्यूम वाला केस, तो इस केस में डब्ल्यू ए की जगह आप यू कैन टेक वी ए प्लस वी बी। मीन्स कि वी ए क्या है, इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, और वी बी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ दैट सोल्यूट। और जब आपने इसका मीन्स की फर्स्ट कंपोनेंट की वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, इसकी निकालोगे तो आपने क्या करना है, यू विल कीप द वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट इन न्यूमरेटर एंड टोटल वॉल्यूम जो है वो हम इसको डिनोमिनेटर में रख देंगे। इस वजह से आप मीन्स की कंपोनेंट ए का वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। इन द सेम वे इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी, अगर आपने बी का भी निकालना है, ठीक है, तो वो भी सेम उसी वे से ही निकलेगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी। इट मीन्स इस बार क्या करोगे, वी विल कीप द वॉल्यूम ऑफ बी, ठीक है, और इसको डिवाइड किससे करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन, ओके। तो इस वे से आप मीन्स कि अगर आपके वॉल्यूम परसेंटेज है या फिर मास परसेंटेज है, दोनों का मेथड सेम ही है, बस आपने उसमें चेंज क्या करना है कि एक मास वाले केस में हम मास कंसिडर कर रहे हैं, वी आर टेकिंग डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी, और इन केस ऑफ वॉल्यूम का केस आई थिंक तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उस केस में हमने उसका वॉल्यूम लेना है, और दैट इज कंसिडर इन केस ऑफ द लिक्विड इन लिक्विड। जब आपके सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की ही फिजिकल स्टेट हमारे पास कौन सी होती है, लिक्विड में, तब आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला केस लोगे, ओके। तो इन द सेम वे सपोज आपके पास कोई सोल्यूशन है, अगर इसका भी आप एग्जाम्पल हो कि वी आर हैविंग द 20% सोल्यूशन ऑफ दैट इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल इन वाटर, अगर आपका इस इथेनॉल इन वाटर या एक्वा सोल्यूशन इथेनॉल का, तो इससे क्लियर हो रहा है कि जो मीन्स कि हमारे पास इथेनॉल है दैट इज 20, ठीक है, इथेनॉल इज एक्टिंग लाइक द सोल्यूट इन दिस केस, और वाटर दैट इज एक्टिंग लाइक द सॉल्वेंट। इट मीन्स कि 20 ml ऑफ द इथेनॉल, इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे जो ये है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट और सोल्यूट है दैट इज 20 ml, क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को प्लस करके आता है। अगर आपके पास वॉल्यूम सोल्यूट का 20 ml है, तो इट मीन्स 100 में से अगर 20 माइनस करोगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दैट इसका सॉल्वेंट का निकल आएगा दैट इज 80 ml। तो इट मीन्स कि आपने इसी चीज़ को ही निकालना है कि वॉल्यूम परसेंटेज में आप उसमें वॉल्यूम के साथ कंपेयर करोगे 100 ml में के साथ, और मास परसेंटेज में हमने अगेन 100 ग्राम में देखना है। आई थिंक इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा, इट इज़ वेरी सिंपल। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मेथड आता है दैट इज रिगार्डिंग द मास बाय वॉल्यूम। अब मास बाय वॉल्यूम में क्या यू कैन सी कि इससे नेम ही इंडिकेट करे कि मास बाय वॉल्यूम, कि मास जो है वी विल टेक द मास ऑफ दैट सोल्यूट, की जो भी आपके सोल्यूट है दैट इज टेकन इन द सॉलिड स्टेट, कि सोल्यूट को तो आप सॉलिड स्टेट में ले रहे हो, बट जो सॉल्वेंट है दैट इज नॉट इन सॉलिड, दैट इज इन द लिक्विड स्टेट।
जैसे नॉर्मली हम जो डेली लाइफ में ज़्यादा हम कौन से सोल्यूशन में एक्वस सोल्यूशन होते हैं। एक्वस सोल्यूशन मीन्स कि जैसे आप जो सॉलिड ले रहे हैं, सोल्यूट है, वो तो चलो उसको हम ले लेंगे, उसका मास लेंगे, ठीक है, बट जो सॉल्वेंट ले रहे हैं उसको हम लीटर्स में या ml में ले रहे हैं, तो उस केस में वो ml या लीटर्स किसके यूनिट्स होते हैं, वॉल्यूम के। तो ये वहाँ पे हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम, और इसको बोलते हैं W/V, ठीक है। तो इसकी अगर तुम लोग डेफिनेशन लिखो तो आपको क्लियर हो जाएगी, इट इज अ मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें क्या है, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट। ये क्या है आपका मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स that is dissolved in 100 ml of the solution। इट मीन्स कि आपने जो सोल्यूट लिया है, उस सोल्यूट को हम सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं, ओके। सोल्यूट का जो मास है दैट इज टेकन इन ग्राम, और वेन एवर यूर डिजॉल्विंग इट, जब इसको आप सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन फॉर्म करने लगे तो हमारे पास सॉल्वेंट की स्टेट में वो हमारे पास क्या है, दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म। तो इसी वजह से हम उसको किस मास बाय वॉल्यूम के मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगेन अगर आप लोगों ने इसको फॉर्मूले की वजह से लिखना है तो आप इसकी परसेंटेज मेंशन कर सकते हो, जैसे आपने उसकी की है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में जैसे W/V परसेंटेज अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम। तो आपने पहले ऊपर क्या लिखना है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द 100, ओके। तो इस वजह से हम इसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज अदर वे, ठीक है। तो सपोज आपके पास कोई भी ऐसे मेंशन किया हुआ है, यू आर हैविंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज का ही और 10% एक्वस सॉल्यूशन है, 10% सॉल्यूशन, यू कैन से 10% इसका एक्वस सॉल्यूशन, किसका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इट मीन्स कि इसमें सोल्यूट है दैट इज द ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट है, और सोल्यूट ग्लूकोज इट इज इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड हुआ तो इसका मास कितना होगा, 10 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज दैट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो दीज आर द डिफरेंट वे दैट इज कवर्ड अंडर द परसेंटेज में हमारे ये 3 मीन्स की ये डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं। आफ्टर दिस हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड निकल के आ रहा है दैट इज अ पार्ट्स पर मिलियन। जैसे आप लोगों ने मीन्स की परसेंटेज में किया परसेंट कि नंबर ऑफ मीन्स की सोल्यूट पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। इन द सेम वे जब आपको वो बोलेंगे पर मिलियन में निकालो कि पार्ट्स पर मिलियन, इट मीन पार्ट्स किसके लेने हैं, पार्ट्स जो हमने लेने दैट इज अ सोल्यूट, कि सोल्यूट के कितने पार्टिकल्स जो हैं 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। नॉर्मली जो ppm या आप पार्ट्स पर मिलियन वाला जो नेक्स्ट हमारा मेथड आ रहा है, ये हम कब अप्लाई करेंगे, वेन एवर द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन द वेरी लेस क्वांटिटी, जो सोल्यूट की क्वांटिटी हो दैट इज इन द ट्रेसेस, कि काफ़ी कम क्वांटिटी में हम सोल्यूट के लिए ले रहे हैं, ठीक है। उस केस में इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ppm यूज़ करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन अगर आप इसकी देखो तो डेफिनेशन तुम्हें क्लियर इसका नेम पढ़ने से ही पता लग जाती है, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने ppm की जो डेफिनेशन देनी है, पार्ट्स, इसको क्या बोलोगे, पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स पर मिलियन का मीनिंग क्या है कि पार्ट्स हमने किसके लेने, इट इज अ पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। इट मीन्स कि सोल्यूट के कितने पार्टिकल्स जो 1 मिलियन में प्रेजेंट है। जैसे आपको पता है 1000 में वी आर हैविंग 10⁻³ वैल्यू है, और जो 1 मिलियन की वैल्यू होती है, 1 मिलियन जो है 10⁻6 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको डिफाइन करो तो यू कैन से इट इज द पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट, और यू कैन द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स, वो भी ले सकते हो, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट दैट इज डिजॉल्व्ड इन 1 मिलियन
1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कि हाउ मेनी पार्ट्स और यू कैन से हाउ मच ग्राम ऑफ दैट सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो इसको अगर आप इसके लिए पीपीएम निकालो, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ, अगर आपने ए बी के निकालने, जो सोल्यूट आपके पास है उसके पार्ट्स पर मिलियन निकालो, तो उसकी कैसे निकालोगे कि टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, जो टोटल मास आपके पास सॉल्यूशन का है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, उसको आप डिनोमिनेटर में रखोगे, और जो मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, जो सोल्यूट का मास है दैट यू विल कीप इन द न्यूमरेटर। उसको क्योंकि हम मिलियंस में निकाल रहे हैं तो आप इसको 10⁻⁶ के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आपने जब परसेंटेज निकालना था तो हम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट, सेंचुरी मीन्स कि 100 के साथ कर रहे थे। अब वो बोल रहे पीपीएम कि पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो आपने पीपीएम के लिए मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स में लिखना है, दैट इज अ न्यूमरेटर, उसको आपने किसके साथ डिवाइड करना है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, देन आप उसको 10⁻⁶ दैट इज 1 मिलियन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल गिव यू द वैल्यू इन द पीपीएम। वो हम पीपीएम में हमें वैल्यू वहां से मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास आ रहा है दैट इज द स्ट्रेंथ। आई थिंक इट इज क्लियर, अप टू द परसेंटेज का आपको क्लियर हो गया होगा। देन पीपीएम, अब जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज अ स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ में अगेन वी आर जस्ट डिस्कसिंग दैट कि उसमें सोल्यूट को हम कैसे मेंशन करेंगे, कितनी कंसंट्रेशन है उसकी। तो यू विल सी कि स्ट्रेंथ का जो मीनिंग होता है, स्ट्रेंथ का मीनिंग है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ दैट सोल्यूट इज डिजॉल्व इन द 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मेन है कि ये भी आप कब अप्लाई करोगे, व्हेन यू आर टेकिंग दैट सोल्यूट इन द सॉलिड फॉर्म, की जो सोल्यूट है वो तो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, बट जो सॉल्वेंट हम इसमें ले रहे हैं दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म। बट इसमें डिफरेंस ये आ रहा है कि पहले तो हम 100 ml में या 100 ग्राम में ले रहे थे, बट इस केस में क्या है कि वी आर टेकिंग द नंबर और मास ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व, ठीक है, मास ऑफ द सोल्यूट दैट इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि हमने जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम को भी किस में लेना है, लीटर्स में लेना है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ की अगर आप डेफिनेशन लिखो तो इट इज अ मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स दैट इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एंड दिस अगेन वन ऑफ द वेरी सिंपल वे कि मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स, कि आपने मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स में लेना है, देन यू विल जस्ट डिजॉल्व इट इनटू 1 लीटर, कि उसको हमने 1 लीटर में 1 लीटर सॉल्यूशन उसका प्रिपेयर करना है। तो जितनी क्वांटिटी सोल्यूट की हमारी 1 लीटर में प्रेजेंट होती है उसको हम फिर किसके साथ एक्सप्रेस करते हैं, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेंथ। तो दिस इज अ वे एंड यू कैन आल्सो राइट द फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ के लिए आप लोग फॉर्मूला लिखते हो तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नंबर वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है। आप इसमें जो WB ले सकते हो, ठीक है, या आप लिख दो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ओके। तो इस वजह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ का अगर अपने कैलकुलेट करना है तो इट इज अ मास ऑफ द सोल्यूट टेकन इन ग्राम्स एंड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रेंथ, ओके। देन जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज अ मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड द मोलैलिटी। आई थिंक इट इज क्लियर अप टू दिस, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो इफ देर इज एनी डाउट इन दिस वीडियो, कि इसमें जितना अभी तक आपने ये 3 मेथड के, अगर इसमें कोई भी डाउट है सो प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन cover those doubts, okay. And the next आपके mole fraction, molarity and molality, I will take these 3 topics in the next video. So thanks for watching this video, and if you like this video then do subscribe the channel so that you can keep on getting all the new notification. जो भी आपको नई इसकी मिलेंगी तो आप you can get the message for that. Okay, thanks.